आजाद पार्टी के चीफ तर्जुमान सलमान निजामी ने इस बात की तस्दीक की है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में एक अजीम मुतबादिल सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए हम ख्याल जमातों से राब्ते में है। ताहम उन्होंने DPAP के किसी भी पार्टी के साथ इंज़िमाम के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सलमान निजामी ने कहा कि गुलाम नबी आजाद दीगर जमातों के कई लीडरों से राब्ते में है और जल्द ही एक मुतबादिल महाज सामने आएगा। इनिशियल स्टेज पे बातचीत हो रही है और मर्जिंग की बात अभी नहीं है, अलाइंस की बात हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात आज आपके सामने हैं, बाकी पार्टियां जो हैं पावर की जो है लालच में जम्मू कश्मीर की आवाम को धोखा दे रही हैं बार बार। तो इसलिए आज़ाद साहब का जो मिशन है डेवलपमेंट का, अमन का और तरक्की का, तो वही आगे लेके अगर लाइक माइंडेड पार्टीज़ हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, आज़ाद साहब का साथ देना चाहती हैं, हम वेलकम करते हैं। और अभी इनिशियल स्टेज पे बातचीत चल रही है, वो आज़ाद साहब डिसाइड करेंगे और बाकी जो मेंबरान हैं हमारी पार्टी के और उनके बाकी जो चाहे कोई भी पार्टी हो, लाइक माइंडेड पार्टीज़, उनके साथ बातचीत होगी। अभी इनिशियल स्टेज है, आगे जो फाइनल होगा वो गुलाम नबी आज़ाद साहब तय करेंगे। कई जो है मसले सामने आ सकते हैं, कौन कहाँ से लड़ेगा, और असेंबली और पार्लियामेंट दोनों इलेक्शनों को मद्देनज़र रखते हुए आज़ाद साहब जो है फ़ैसला लेंगे। और जिस तरीके से बाकी पार्टियां, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ज़मीन पे कहीं है। आपने देखा जिस तरीके से आज़ाद साहब की रैलीज़ हमने चिनाब वैली में देखी, पीर पंचाल में देखी, जम्मू में देखी, कश्मीर में देखी, लोग आज़ाद साहब के साथ हैं। कि ऐसी खबरें आ रही थी कि पार्टियां आपस में मर्ज करके एक ही पार्टी बनाएंगे। देखिए, आज़ाद साहब तो किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टेचर के लीडर हैं। यही दो पार्टी जिसका मैंने नाम लिया, और छोटी छोटी आज़ाद साहब के देखिए, यहाँ जम्मू है, कश्मीर है, ऐसा नहीं है कि दो पार्टियां हैं। जम्मू में भी काफ़ी पार्टियां हैं, काफ़ी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो आज़ाद साहब के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं। और OBC समाज की मुख्तलिफ तंजीमों ने 1992 की मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक उनके लिए 27% रिजर्वेशन का मुतालबा किया है। जम्मू में एहतजाज के दौरान नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक जारी है और वो चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें उनके जायज हुकूक दे। हम क्या चाहते हैं, हम क्या जब से SC ST और OBC के लिए ये रिजर्वेशन जो अपलिफ्टिंग के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई थी, उसका फायदा जैसे हमारे SC भाइयों को मिला, ST भाइयों को मिला, लेकिन OBC को इन्होंने बैन कर दिया। जम्मू कश्मीर में कुछ हमारी जो पॉलिटिकल हस्तियां थी, उन्होंने 370 की आड़ में OBC को वो रिजर्वेशन जहाँ पे लागू नहीं होने दिया। 1992 के अंदर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मैं आज खुल के बता रहा हूँ, 1931 की जनगणना, उस समय की पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर के अंदर में हमारी 31% पॉपुलेशन कब की, 1931 की। उसके आधार पे मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर OBC के लिए दिया था। उस वक्त जब ये लागू हुआ, SC के लिए लागू हो गया, ST के लिए लागू हुआ, लेकिन OBC को इन्होंने RBA के अंदर में तब्दील कर दिया। RBA के अंदर में तब्दील किया। RBA भी वो इलाका जो रोड हेड पे था, और फॉरवर्ड कौन जो 4-4 दिन तक पैदल चलता, जहाँ पे लाई, मोची, तेली, तमोली, लोहार रहते थे, वहाँ आज भी बिजली पानी नहीं है। उसके बाद समय समय पे वोट बैंक के तौर पे OBC समाज को इस्तेमाल किया जाता रहा। हमारा कोई बच्चा पढ़ लिख करके किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं बना, किसी कॉलेज का प्रोफेसर नहीं बना, कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई जज नहीं बना। अब आप क्या चाहते हैं कि जो फ़ायदा दिया गया है SC ST को, वो एक्सटेंड किया जाए OBC तक? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस चीज़ का फ़ायदा OBC समाज का हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, भरपूर उठाया। जब वो OBC के बच्चे बनकर के यहाँ पे आए कि मेरे साथ में भेदभाव होता था, मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी, मैं इस OBC समाज को, जो OBC समाज जो पिछड़ा हुआ समाज है, मैं इसको उनका हक दिलाना चाहता हूँ। उस OBC समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 14 MLA यहाँ से चुन कर दे दिए। 10 साल से उन्होंने हमारा शोषण किया। आप चाहते हो कि पॉलिटिकल रिजर्वेशंस भी आपके लिए हों, आपके पंच सरपंच चुने जाएं और आपको रिजर्वेशन मिले आपके बच्चों को? हम चाहते हैं कि जैसे SC ST को रिजर्वेशन मिला, पॉलिटिकल में मिला, एजुकेशन में मिला, उसी तरीके से OBC समाज को भी रिजर्वेशन मिले, ताकि उनके बच्चे भी पंच बने, सरपंच बने, MLA बने, MP बने। हम हमेशा लोगों के वोट देने वाले ना बने, हम लेने वाले भी बने, उसका हमें बराबरी का हक चाहिए।